अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब बच्चों। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क जो है वो क्या है? टॉर्क बेसिकली फोर्स होती है जो रोटेशन को काज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। द फोर्स दैट ट्रेंड्स टू काज रोटेशन, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन को काज करे उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो एग्जांपल देखें, इससे समझ में नहीं आएगा कि जो टॉर्क है वो क्या है। तो एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि देखें कि हमारे पास एक रेंच है। क्या है? रेंच है जिसे हम यूज करके स्क्रू को अनस्क्रू करेंगे। तो आप देखें कि रेंच के ऊपर मैं परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो स्क्रू है वो रोटेट हो रहा है और अनस्क्रू हो जा रहा है। तो ये कहलाता है टॉर्क। फोर्स अप्लाई करें जिसकी वजह से रोटेशन कास्ट हो किसी चीज के अंदर, वो कहलाता है टॉर्क। तो यहाँ पर भी रोटेशन कास्ट हो रही है स्क्रू के अंदर। अब आप देखें इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए। तो टॉर्क जो है उसके अंदर आप देख पहली बात, जो स्क्रू है उसके अंदर आप देखेंगे सेंटर से लेके फोर्स तक का जो लेंथ है वो कहलाएगी डिस्टेंस, और जो हम फोर्स अप्लाई करें वो है परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स और डिस्टेंस का। अब आप देखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू बराबर से डी एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है फोर्स का, वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो उसको रिअरेंज करें, डी क्रॉस एफ के बराबर हो जाएगा। टॉर्क क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है फोर्स एंड मोमेंट आर्म का। मोमेंटम क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आप क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा आएगा तो डी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो दूसरी डेफिनेशन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड फोर्स, या आप मोमेंट नाम भी कह लें, एक ही बात है। तो नेक्स्ट चले आगे। टॉर्क जो है वो डी क्रॉस एफ है, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो यूनिट में निकाल लेते हैं। तो आप डी का यूनिट देखें, क्या है? डी क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना, मीटर। और फोर्स जो है वो क्या है? फोर्स है। फोर्स उसका यूनिट है कोई, न्यूटन है। एजेंट होता है कोई, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। इधर यूनिट ऑफ टॉर्क। डायमेंशन क्या होगी? अब फोर्स की जो डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें हम आपस में, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो ये डायमेंशन भी। लेक्चर अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।